नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी देश की आर्म्ड फोर्सेस के लिए आर्टिलरी गन का क्या महत्व होता है, ये आप अच्छी तरह समझते हैं। और इवन दोस्तों, कारगिल युद्ध के दौरान बोफोर्स गन ने क्या भूमिका निभाई, इसे आप और भी अच्छी तरह से समझते हैं। और इंडियन आर्मी के लिए भी ऐसी ही गन्स के ऊपर काम चल रहा है। लोकली भी, बाहर से भी हमने इसे खरीदने का प्रयास किया है। M777 गन हमने अमेरिका से खरीदी है। इसके अलावा लोकल टाउड आर्टिलरी गन AT-AGS के ऊपर भी काम चल रहा है, ट्रायल हो रहे हैं और इसे हमारी 2 लोकल कंपनीज बना भी सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक होती है ट्रक माउंटेड गन सिस्टम, जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है, या आप कह सकते हैं कि आर्टिलरी गन एक ट्रक के ऊपर लेस होती है या माउंट होती है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि इंडिया में इसके ऊपर क्या काम चल रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्पेशली जब से हमारा चाइना के साथ में एक स्टैंड ऑफ चला है, चाइना ने बॉर्डर के पास अपनी फायर पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया है। उसने आर्टिलरी गन के अलावा रॉकेट सिस्टम भी और कई तरह के नए रॉकेट सिस्टम भी वहां पर डिप्लॉय कर दिए हैं। ऐसे में इंडिया के लिए जरूरी हो जाता है कि वह भी अपनी पावर को बढ़ाए। इसके लिए दोस्तों लाइट टैंक की भी जरूरत है, जिसे इंडिया ने समझा है, और इसके लिए भी एक RFI भी जारी की गई है 350 टैंक के लिए। और अब इंडिया की एक और जरूरत बनती है, वो है ट्रक माउंटेड गन सिस्टम, या फिर दोस्तों जिसे आप कह सकते हैं कि ट्रक के ऊपर लगी हुई आर्टिलरी गन, जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो दोस्तों, इंडिया की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने भी धनुष नाम से 155x52 mm की होवित्जर डेवलप की है, जिसे ट्रक के ऊपर माउंट किया जा सकता है। इसके कई टेस्ट भी हुए थे बालासोर के अंदर, जो कि दोस्तों लगभग सफल रहे थे। और उसके बाद में इसके इंटीग्रेशन का काम भी शुरू किया गया एक 8x8 टेट्रा ट्रक के साथ में। और जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने अपने इंटरनल ट्रायल इसके पूरे कर लिए, उसके बाद में आर्मी को ये ऑफर की गई, जिसकी रेंज 40 किलोमीटर थी, और कहा गया था कि आप इसके अपने लेवल पे ट्रायल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में दोस्तों इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा तरक्की देखी नहीं गई है। और इसी साल के शुरुआत में हमने देखा कि इंडियन आर्मी ने एक फ्रेश रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की थी, ऐसे ही एक माउंटेड गन सिस्टम के लिए, अपनी आर्टिलरी यूनिट के लिए। और इंडियन आर्मी अपनी फायर पावर को बढ़ाने के लिए लगभग 2 दशक से काम कर रही है इसी के ऊपर, और चाहती है कि कम से कम उसे 800 यूनिट ट्रक माउंटेड गन सिस्टम मिले। लेकिन अभी तक वह सही दिशा में नहीं जा पाई है और अभी तक फेल ही रही है इसे एक्वायर करने के अंदर। और आप जानते हैं कि हमारी टाटा और साथ में कल्याणी ग्रुप, ये दोनों भी DRDO के साथ में काम कर रहे हैं AT-AGS को डेवलप करने के लिए। इन्होंने भी आर्मी को एक ऑफर दिया था कि वे ट्रक बेस्ड ऐसा ही गन सिस्टम बना सकते हैं, या उनकी AT-AGS को भी ट्रक के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर भी कहीं भी कोई आगे नहीं बढ़ा है, न ही इसका कोई ऐसा कोई प्रोटोटाइप तैयार किया गया है कि जिसे सीधा आर्मी को दिखाया जा सके। और दोस्तों, ये माउंटेड गन सिस्टम या ट्रक बेस्ड माउंटेड गन सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इससे आप इसी तरह से समझ सकते हैं कि पहली बात, जो हमारा टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम होता है, उसे हमें एक जगह पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर थोड़ा इधर उधर उसके टायर की वजह से अगर हम ले जा भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है उसे एक एरिया से दूसरे एरिया तक सीधे ले जा सकें। लेकिन ट्रक बेस्ड जो गन सिस्टम होता है, उसे कहीं भी ले जाया जा सकता है, दुर्गम इलाकों में भी ले जाया जा सकता है। और हमें पता लगे कि अगर दुश्मन की टुकड़ी की मूवमेंट हो रही है एक एरिया के अंदर, वहां नजदीक ले जाके भी फायर पावर से उन्हें हटाया जा सकता है। तो ऐसे में दोस्तों, इसे प्रोक्योर करने की जरूरत जल्द से जल्द है, और इसे हमारी आर्मी की फायर पावर बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और कोशिश यही होनी चाहिए कि लोकली ही इसे डेवलप कर लिया जाए, या फिर दोस्तों लोकल जो हमारे वेंडर हैं, उन्हें फॉरेन पार्टनर के साथ में एक स्पेसिफिक पार्टनरशिप के जरिए ही इसे तैयार करवाया जाना चाहिए, ताकि हमें भविष्य के अंदर किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। धन्यवाद। जय हिंद।